उनसे कहो शाम को तैयार रहे, देखने आएंगे वो। जहान, ये क्या कह रहे हो तुम? शादी के लिए हमें अपनी बेटी से पूछना चाहिए कि वो राजी है या नहीं। तुम्हारी बेटी ने यह हक खुद अपने हाथ से गंवाया है। देखा तुमने किस तरह की बातें कर रही थी, बदतमीज। आप क्यों परेशान हो रही हैं उनकी बातों से? अब यारीन ने पता नहीं क्या कर दिया कि उसकी शादी इतनी जल्दी कर रहे हैं। कोई ऐसे रिश्ता करता है? मैं क्या कह सकती हूँ भला, और किसी से बगैर मिले इतना बड़ा फैसला लेना कोई आसान बात नहीं है। लो आ गई बाहर। कब से दिमाग खा रहे थे कि बाहर नहीं आएगी वो, देख लो। अल्लाह बस किसी का भी इम्तिहान औलाद के जरिए ना ले। यारीन, आपी का होने वाला हस्बैंड मिरान भाई की तरह प्यारा नहीं हो सकता, क्योंकि मिरान भाई बहुत प्यारे हैं और वो आपी को भी बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने आपी को नया घर भी दिलाया है ना आपी? चलो बेटा चलो, वरना ये खामोश होने वाली नहीं। कहाँ जा रहे हो? अपनी रियान से बात करने जा रहा हूं मेरे दोस्त। ओह अच्छा, तो तुम इस्तांबुल में मजे कर रही हो आजकल, बड़ी हवा में उड़ रही हो। अम्मी अब क्या हो गया है? इस घर में कोई भी दिन ड्रामे के बगैर नहीं गुजरता है। क्या रेहान ने फिर से कुछ किया है? रियान की बात छोड़ो, इस हवेली में तुमसे ज्यादा शातिर कोई नहीं है। तुमने अपने हाथों अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्या कहना चाह रही हैं आप मुझसे? दादा तुम्हारी शादी का फैसला कर चुके हैं। पाशा खानदान से तुम्हारे रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। तुम्हारे बाप ने कहा है शाम को तैयार रहना। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, ये हो क्या रहा है? दादा जान ये मेरे साथ नहीं कर सकते। दादा जान, दादा जान आप प्लीज ऐसा नहीं करें मेरे साथ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, लेकिन मेरी बात सुने बगैर ये फैसला मत कीजिएगा प्लीज। अब क्या फायदा? मुझे शर्मिंदा करवा के खुश हो ना? तुमने ये सब क्यों किया यारीन? मैंने आजाद भाई के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है, लेकिन अब आप मुझे कुर्बान नहीं करें प्लीज। मेरी शादी ना करवाए, मुझे खुद से अलहदा मत करें। बहुत मायूस किया तुमने मुझे। सबसे ज्यादा प्यार करता था मैं तुमसे, तुम्हें अपने सर का ताज बनाया था। दादा जान, दुश्मन से हाथ मिला के जो गुनाह कर चुकी हो, ये उसकी सजा है। तुम्हारी शादी तो होगी। कुछ सुना आपने? अजीब खबर गरम है यहाँ पर जो मैंने सुनी है। क्या हुआ है? नसू साहब है ना, उन्होंने यारीन की शादी तय कर दी है। वो लोग कमरे में बात कर रहे थे, मैं गुजर रही थी तो मैंने सुन लिया। दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, अपने काम से काम रखो। आपसे तो बात करना ही बेकार है। इंसान अपने दिल की बात भी नहीं कर सकता। हाँ बेटा, सब लोग यहाँ से एक एक करके जा रहे हैं। अब देखते हैं कि मेरे बेटे की बारी कब आती है। एक खूबसूरत सी परी लेके आऊंगी मैं अपने बेटे के लिए। मेरा स्कूल ये कह के छुड़वाया कि आपके पास पैसे नहीं है। यारीन की वजह से किया ना आपने। इसी वजह से आपने मुझे आर्मी में भेजा। इंसान जहां मर्जी चला जाए, अम्मी इश्क की आग दिल में लगी रहती है। अम्मी क्या आप जानती हैं, मेरे अंदर भी ये आग अभी तक लगी हुई है अम्मी जान।
को समझो, ऐसा नहीं हो सकता। काश के ये सब मेरे लिए इतना ही आसान होता, लेकिन आप परेशान ना हो। ये बात मेरे दिल में रहेगी। अब ये बात मेरी जुबान पे नहीं आएगी अम्मी जान। मेरा वादा है आपसे, मैं ऐसी किसी दुआ पर आमीन नहीं कहूंगा जो कबूल नहीं हो सकती। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। यार क्या ये हम ठीक कर रहे हैं? ऐसा भी क्या कर रहे हैं हम? हाँ मिरान, यार हम बच्चे तो नहीं है कि एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। मेरा रेयान से बात करना बहुत जरूरी है मेरे भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। इसके अलावा मौका नहीं मिलेगा मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम काफी जल्दी कर रहे हो। मेरा ख्याल है पहले सोच लो और फिर कोई फैसला करो। मैं बता चुका हूँ फिरात, मेरे पास और मौका नहीं होगा। मत दिमाग खराब करो। या तो हमें अभी बात करनी होगी या फिर रात को इनके घर जाना होगा हमें। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा ठीक है, ठीक है, ये फॉलो करने वाली बात ज्यादा अच्छी है। हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। कितनी प्यारी चीजें ली है ना। आपको पता है इस दुनिया में बहुत सारे लाल रंग के गुब्बारे हैं, लेकिन मेरे पास एक भी नहीं। बेटा मैंने बताया तो था, जो अंकल रेड बलून बेचते हैं वो शादी पर गए हुए हैं। गुल, कल देखिएगा आपकी आपी आपके लिए ले आएंगी, ठीक है? लेकिन आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो घर चले। जब तक मेरे पास लाल रंग का गुब्बारा नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊंगी। आपी, आप ऐसा करें कि आप घर चली जाएं। मैं अम्मी के साथ गुब्बारा लेकर फौरन घर आ जाऊंगी। वैसे भी मुझे लगता है आप काफी थक गई हैं, ज्यादा चल नहीं सकेंगी। बेटा गुल, स्वीट हार्ट, आप बहुत अच्छी हो, फिर जिद क्यों कर रही हो? अच्छा ठीक है अम्मी, आप इसका दिल रख लें, आप ले जाएं इसे। घर वैसे भी पास में ही है, मैं चली जाऊंगी, थोड़ा आराम भी कर लूंगी मैं। चली जाओगी तुम? हाँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से घर जाना तुम। हाँ अम्मी, मैं चली जाऊंगी। इस छोटी सी लड़की को देखो यार, तुम इतना कुछ होने के बाद भी मौका दिला दिया हमें। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। जरा ध्यान से। हटो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? हाँ, तुमसे बात करने आया हूँ। करने के लिए कोई बात नहीं बची है। किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। मैंने कहा मुझे बात करनी है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या? ये सब कुछ? क्या सब कुछ? वो दिन गुजर गए हैं मीरान साहब। आखिर और कितने दिन मेरा पीछा करोगे? आज बता ही दो तुम मुझे। सारी जिंदगी। मेरे लिए एक बुरा ख्वाब बन चुके हो। इंतकाम तो ले चुके हो, और क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारे अलावा और क्या चाहूंगा रेयान? अगर तुम्हें पता चल जाए कि क्या कर सकता हूं तो हैरान हो जाओगी। छोड़ो। रिंग उतार दी तुमने? हाँ उतार दी मैंने,
और क्या करना था? संभाल कर रखना था क्या उसे? जानता हूं, ये लो दोबारा पहन लो। ये रिंग उसे पहनाओ जो तुम्हारी है। मैं तुम्हारी नहीं रही अब। तुम मेरी हो रेहान, सिर्फ मेरी। पीछे हट जाओ। रियान, मैं जानता हूं तुम अब तक नाराज हो, लेकिन यकीन करो मैंने तुम पर शक नहीं किया। मैं जानता था तुमने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। जानते थे? कोनल समेत तुम्हारे खानदान के किसी भी शख्स की मुझे कोई परवाह नहीं, और मैं तुम्हारी भी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ मीरान। छोड़ो मुझे। पलटो रेहान। वापिस आ जाओ यार, कहाँ रह गए हो तुम? प्लीज मेरी बात सुन लो फिरात, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या मसला है अब यारिन? क्या चाहती हो तुम? अगर आधे घंटे में आ जाओ तो बात कर लेंगे, इसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ बताओ मीरान, क्या हुआ? बात हुई तुम्हारी? हाँ, मैंने उसे बता दिया कि मैंने उस पर शक नहीं किया। जानता था गोनल वाली बात पे नाराज होगी। अब मुझे थोड़ा सुकून आ गया है दोस्त। मीरान, बस कर दो यार। तुम जानते हो हम एक साथ बड़े हुए हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी ऐसे हालात में नहीं देखा। देखो, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और घर में भी लड़ाई हो गई है, कयामत का मंजर हो जैसे। मैंने तुम्हें कभी भी किसी के लिए इतना तड़पते हुए नहीं देखा। तुम ठीक नहीं हो, प्लीज मीरान। हाँ, मैं ठीक नहीं हूं यार, क्योंकि तुमने भी देखा है जिन लोगों को अपनी फैमिली कहता हूं उन्होंने मुझसे कितने झूठ बोले हैं। मुझे तो यह तक नहीं मालूम कि किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं। मेरे दिमाग के अंदर अनगिनत आवाजें गूंज रही हैं फिरात, और इस वक्त मैं सिर्फ रियान के बारे में सोचना चाहता हूं। मुझे लगता है हमें कुछ करना होगा। अब ये ना कहना कि शादुल हवेली जाना है। नहीं, अभी नहीं फिरात, मैं सोचूंगा इस बारे में। रियान अब मुझ पर कैसे दोबारा यकीन करेगी, मुझे इस बारे में सोचना होगा। चलो ऑफिस चलते हैं, मुझे भी कुछ खामोशी की जरूरत है। या तुम एक काम करो, ऑफिस जाओ, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं वो करके आता हूँ। जहान, अपने भाई से कहो कि डॉक्यूमेंट्स को एक बार अच्छी तरह से पढ़ ले, फिर उसके बाद उन्हें आगे भेजे। बाबा जरूरत नहीं है, भाई वैसे भी ऑफिस में है। वैसे भी मैंने कंट्रोल कर लिया है, कोई मसला नहीं, आज भेज देंगे। फिर भी वो देख ले एक दफा, छोटी सी भी गलती ना हो। नसू साहब, वकील साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त क्यों आया है वो? देख लेते हैं।
खैरियत तो है? नसू साहब, खबर थोड़ी बुरी है। असलान बे वाले लोग ऑफिस में हैं और वो जल्दी से प्रोसेस शुरू करवाना चाह रहे हैं। क्या मतलब है? क्या हुआ है बाबा? क्या बकवास कर रहे हो? कैसा प्रोसेस? हाँ खजर, कंपनी में कुछ लोग आए हैं, कहते हैं कि असलान बे की तरफ से हैं। बाबा 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 बाबा, हाँ ना, जल्दी से बाबा की दवाई ला, जल्दी। रेयान, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। बाबा छोड़ें इस वक्त रेहान को। आप ठीक तो हैं? संभालिए खुद को। हुआ क्या है? ठीक हूं मैं। एक मिनट बाबा, रुके। आजाद, फिरात, क्यों बुलाया मुझे? क्या बात करनी है? कहीं बैठकर बात करते हैं ना, वहीं जहां हम हमेशा मिलते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है यारिन, जो कहना इधर ही कहो। फिरात, दादा मेरी शादी तय कर रहे हैं, वो भी किसी बिल्कुल अनजान शख्स के साथ। मैं क्या कर सकता हूं? मुझसे क्या चाहती हो तुम? लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रही फिरात, जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं वो। फिरात, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत झूठ बोले हैं यारिन। मैं अब तुम पे यकीन नहीं करता, और ना ही अब ये आंसू मुझे यकीन दिला सकते हैं। फिरात, मैं तुम्हें सच बता चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। वाकई मेरा यकीन करो प्लीज। मुझे क्या बेवकूफ समझती हो? हाँ, ये बात तुम्हें मैंने बताई कि गोनर और मिरान शादीशुदा हैं, और तुमने इसी बात का फायदा उठाया था। तुम्हारी वजह से मिरान परेशान है। ऐसा क्यों किया तुमने? फिरात, मैं तुम्हें ये बात बताना ही चाहती थी। और तुम तो ये भी नहीं जानती थी कि मिरान और रेयान वहां रहते हैं। पता था क्या? नहीं पता था ना तुम्हें? फिरात, सिर्फ गुल रेयान के साथ मिलना चाहती थी, यही कहा था ना तुमने हमसे। और अब तुम कितने खेल खेलोगी यारिन, क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। दो बहनें आपस में मिलना चाहती थी, काफी हसरत थी उन्हें। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं ऐसी लड़की से मिलना पसंद नहीं करता जो इधर की बात उधर और उधर की इधर करती हो। अब जाओ यहां से। शादी मुबारक हो तुम। फिरात, एक दिन आएगा जब तुम मुझे ठुकराने पर पछताओगे, क्योंकि इसमें से कोई भी इल्जाम ठीक नहीं। देख लेना। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? रेयान! रेयान! क्या हुआ दादा? सब तेरी वजह से हुआ। घर पे मुसीबत तेरी वजह से आई है। बाबा बाबा, देखा, तेरी मनुष्यत अब इस घर पे भी आ गई है। बाबा बाबा रुक जाएं, खुदा के वास्ते रुक जाएं। जाओ जहान। बाबा ऐसा ना करें प्लीज, भाई का सोचें, मत करें ऐसा। तुम दोनों भाइयों की बेटियों ने बर्बाद कर दिया हमारे खानदान को। तुम जाके अपनी बेटी को संभालो। तू इधर आओ। जल्दी जाकर भाई को फोन करो, जल्दी। तेरे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? ना तेरे बाप को कभी सुकून मिलेगा, ना तेरी माँ को। जब तक तू जिंदा रहेगी तब तक, और इस हवेली में रहने वालों के जान और माल पर तेरी मनुष्यत पड़ रही है। जब तक तू जिंदा रहेगी, चादरों खानदान के नाम पे धब्बा बनी रहेगी। लेकिन किया क्या है मैंने? गलती क्या है? मुझसे पूछती है? वो बेगैरत मीरान तूने हम पे मुसल्लत किया है। पूरे मिदियात में हम शर्मिंदा हो रहे हैं।
हमारी जमीन, हमारा कारोबार, सब कुछ हमारी आंखों के सामने छीन रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ तू है। रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। कोई करीब नहीं आए मेरे। बेटी जरा रुक जाओ, सब्र करो, होश में आओ बेटी। ये क्या कर रही हो? लाओ ये गन मुझे दो। कोई भी मेरा पीछा नहीं करे। रेयान बेटा, ऐसा नहीं करो। नहीं करिए ऐसा। तुम्हारे अलावा और क्या चाहूंगा रेयान? अगर तुम्हें पता चल जाए कि क्या कर सकता हूं तो हैरान हो जाओगी। सोचो सोचो मीरान, कोई रास्ता निकालना होगा। निकालो कोई रास्ता। क्या हो सकता है रेयान? क्या करूं मैं? रेयान, क्या हुआ है तुम्हें? किसने किया ये सब? तुमने। देखो मेरा क्या हाल हो गया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे, और अपना साया भी दूर रखना मुझसे। बदला ले लिया ना तुमने, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। रेयान, सब बर्बाद कर दिया तुमने, मेरे खानदान को तबाह कर दिया। मेरी अम्मी पापा सबको। ये काफी नहीं था कि तुमने हमारे घर कागजात भिजवा दिए, हमारे माल पर भी नजर है। मुझे मेरे दादा की नजर में हमेशा के लिए गिरा दिया तुमने मीरान। कामयाब हो गए, दिल भर गया है या और भी कुछ बाकी है? अब तो खुश हो गए होगे ना तुम? काश कि उस दिन मैं मर ही गई होती, या तुम मर गए होते, या उस दिन जिस सुबह तुम मुझे अकेला छोड़ गए थे उस हट पर, मैं उस दिन मर जाती तो आज ये सब ना होता। मुझे लगता है मेरे मरने के बाद सब सही हो जाएगा, खुद को खत्म कर दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? ये लो,
और चलाओ, मार दो मुझे इसी वक्त। चलाओ गोली, ताकि तुम लोगों की ये नफरत और दुश्मनी मेरे साथ ही मिट्टी में मिल जाए। देख क्या रहे हो? गोली चलाओ और मार डालो मुझे। अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। अगर रेहान नहीं रहेगी तो मीरान भी नहीं रहेगा। छोड़ो, मैंने कहा था मेरी बेटी से दूर रहना तुम। बेटी, मेरी प्यारी बेटी। बाबा, मैं मर जाना चाहती हूँ बाबा, मर जाना चाहती हूँ। ऐसा ना कहो बेटी, तुमसे पहले मुझे मौत आ जाए। मेरे मरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ना कहो मेरी बच्ची। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सुबह ही तुमसे कहा था, मीरान तुम मेरे जानी दुश्मन हो, मेरी बेटी से दूर रहना, और तुमने साबित भी कर दिया। मीरान तुम मेरे जानी दुश्मन ही निकले। और क्या चाहते हो तुम मेरी बेटी से? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने बिल्कुल किया है, और अब मेरी बारी है। जिस दिल को तुमने टुकड़े टुकड़े किया है ना मीरान, उस दिल को मैं जोड़ूंगा। अब नई जिंदगी मैं दूंगा उसको। तुम्हारी वजह से उसका खून बहा है। मेरी बेटी पर तुमने जितने जुल्म ढाए हैं, एक एक जुल्म का मैं हिसाब तुमसे लूंगा मीरान। तुम्हारी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, तुम्हें मरना ही होगा। समझाया था तुम्हें, मगर तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगा। रेहान, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं बेटी। पीछे हट जाओ मेरी बच्ची, मैं इसे खत्म करके रहूंगा। जो पहले ही मर चुका है उसे मारने का क्या फायदा? रेहान, रेहान, चलो बेटा, शाबाश, अंदर चलो। अम्मी, आपको एक बात बताऊं कि इस दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी है। तुम्हें तो बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई हैं। मलाइका, ये देखो, अम्मी को मैंने बलून का कहा था और हम लोग इतनी दूर से बलून लाए हैं। मलिका, ये तो बहुत प्यारा बलून है। जल्दी से किचन में जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यारी सी चीज बनाई है। क्या कुछ बना हुआ है? इसका मतलब कोई सरप्राइज है। मैं अभी जाके देखती हूँ। मलिका, क्या हुआ है? रेहान कमरे में ही है ना? बाजी, रेहान नहीं है, लेकिन मैंने हजरत साहब को कहा है, वो लेकर आएंगे रेहान को। क्या मतलब रेहान किधर है? कहाँ है वो? बाजी, रेहान,
रेहान। खिजर साहब, इसे आहिस्ता आहिस्ता अंदर ले आओ, जरा ध्यान से लाना। रेहान, बाबा! मेरी तरफ देखें बाबा, देखें मेरी तरफ। ये ले, ये क्या कर रहे हो? गोली मार दे मुझे, मार दे मुझे। जहरा को, गुल को, रेहान को, सबको मार दें। इस अजाब से जान छूटे आपकी। कोई अपने दुश्मन पर भी इतना जुल्म नहीं करता, तो फिर मार दे हमें। नसू साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? रुको, तुम लोगों का सारा कर्जा माफ कर दूंगा, सब कुछ रुकवा दूंगा और इस दुश्मनी को भी खत्म कर दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या चाहिए तुम्हें? रेहान, रेहान, सिर्फ रेहान चाहता हूं मैं, सिर्फ रेहान चाहता हूं मैं। बदले में सब कुछ माफ कर दूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मीरान? कातिल बनाना चाहते हो मुझे पूरे खानदान के सामने? भाई एक मिनट रुके जरा, उसे बात तो पूरी करने क्या दे। बात सुनो इसकी? मेरी बेटी को खरीदना चाहता है। मैं इसे देखता हूँ। तुम चुप रहो। इतनी तकलीफें उसको पहले ही दे चुके हो तुम। हाँ, अब तुम उस मासूम को खरीदने भी आ गए। मैं किसी को खरीद नहीं रहा, बस यही बाकी रह गया था ना। रेहान, तुम बात नहीं आओगे अपनी हरकतों से? तुम होते कौन है ये बात करने वाले? ऐसे बात कर रहे हो जैसे माल खरीदने आए हो। वो मेरी बेटी है। पीछे हट जाओ। तुम्हारा मतलब है कि तुम सब कुछ रुकवा दोगे? सारा कर्जा, सारी दुश्मनी और बदले में रेहान चाहिए, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। दादा, नहीं। बाबा, बाबा, इतना कुछ हो जाने के बाद ये कदम हरगिज़ मत उठाइएगा। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम असलान बे हो, लेकिन तुम्हारी दादी ने हमारे बारे में तुम्हें गलत बताया।
शाहदौलों वाले कभी झुकते नहीं, चाहे कितनी ही मालो दौलत उन्हें पेश की जाए, और ना ही कभी तुम जैसे घटिया इंसान की पेशकश कबूल करेंगे। मेरे पूरे खानदान के अंदर कोई शख्स बराए फरोख्त नहीं है। दूसरों को खरीदने की बात वही करता है जो खुद को बेचने के लिए हर घड़ी हर वक्त तैयार हो। समझ गए ना? समझे कि नहीं? अपने कर्ज को चुकाना और रयान की हिफाजत करना, ये सब हमारे काम है मीरान असलान बे। रयान यही पे रहेगी और आजाद से शादी करेगी। वो इस घर की बेटी थी और अब बहू बनेगी। सुन लिया तुमने? असलान बे वालों के लिए मेरे पास कोई बेटी नहीं है। ना कर्ज माफ करवाएंगे, न इज्जत बेचेंगे। समझ गए हो? अब दफा हो जाओ। आज के बाद अगर तुम यहां आए तो जिंदा नहीं जाओगे। दादाजान। दादा। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा, बाबा ऐसा नहीं करें आप। तुम्हारी वजह से। छोड़ो उसे। मैंने ये सब किया यार। मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे। तुम्हारी वजह से। छोड़ो। मैं कहता हूँ छोड़ो इसे। मुझे ऐसे मत देखो प्लीज। मीरान छोड़ो। कुछ कहो रेहान। मीरान छोड़ो। मीरान प्लीज। और तुम्हारी तरह नहीं बल्कि उसकी लीगल वाइफ हूँ। मीरान असलान भी मेरे शौहर का नाम है। छोड़ो। रेहान। दादा की बात सुन ली ना? हमारे इस घर में ऐसी कोई चीज नहीं है मीरान जिसे तुम खरीद सको। आजाद से ही शादी करूंगी। पहले जैसे इस घर की बेटी थी, अब इस घर की बहू बनूंगी। ऐसा मत करो रेहान। तुमने जो दर्द दिए थे पहले मुझे, क्या वो कम थे जो आज मुझे खरीदने के लिए आ गए? मीरान, कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। चले जाओ यहां से। अब तुम्हारा यहां कुछ नहीं। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ? चलो चलो यहाँ से। मीरान छोड़ो मुझे। चलो। मैंने कहा छोड़ो। तुम इधर करने क्या आई हो? तुम्हें लेने आई हूँ। ऑफिस में जो कुछ हुआ मुझे पता लग गया है। मैंने सोचा कोई और। तुम्हारा मसला क्या है? बताओ गोनल। कितनी दफा बताना होगा कि दूर रहो? समझ नहीं आता? जिस जगह मैं जाऊं उस जगह मेरे पीछे मत आया करो। समझ गई गोनल? मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं वहीं हूँ, अपने शौहर के पास। फौरन गाड़ी में बैठो।
बैठो।